कामयाब जवान डिजिटल डैशबोर्ड हमने सिर्फ इसलिए बनाया कि नौजवान जो क्वेश्चन करते हैं, आप अक्सर देख रहे होंगे जी किसी को मिला ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, और ये प्रोग्राम तो बस ऐसे ही है। तो ये अब पब्लिक हो चुका है। ये आपको दिखा रहा है कि 28.1 बिलियन एप्लीकेशनें मंजूर हो चुकी हैं। 16,155 नौजवानों को पूरे पाकिस्तान में पैसे मिल चुके हैं और वो अपना कारोबार कर रहे हैं। जॉब क्रिएट की हैं इससे अभी तक जो डिस्पर्स हुए हैं 33,647 पूरे पाकिस्तान में। तो बुनियादी हमारा मकसद तो जॉब क्रिएशन का है। अब जी सवाल ये होता है कि कहते हैं जी मिलता ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अब डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे कि किधर डिस्पर्समेंट किस तरह हो रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ये पब्लिक है। यूथ कहती है जी मिल नहीं रहा, हो नहीं रहा, ये दिखाएं उन्हें। हर तरफ आपको देखें मैनहट्टन पूरा नज़र आ रहा है। तो शायद सोचते हैं कि सारे पैसे मैं अपने ज़िले में भेज रहा हूँ, देख लें पता नहीं किस नंबर पे है, 10th पे है। ये ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में 5,000 से ज़्यादा शॉप्स खुलवा चुके हैं पूरे मुल्क में। अच्छा, ये शॉप डिजिटल शॉप हो सकती है? हाँ, यानी अमेज़न पे, दराज पे, हर तरह का बिजनेस जो कि कानूनी बिजनेस है जिसको पाकिस्तान की सरकार इजाज़त देती है किया जा सकता है कामयाब जवान। ऑलमोस्ट 2 जॉब्स बन रही हैं, एक जो लोन लेके दुकान खोलता है और एक हेल्पर रखता है। तो ये वो 427 दिन है जो नौजवान गिला कर रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। वो फिर ये देखें कि लेकिन इस बैंक के पास 4 लाख एप्लीकेशनें थी ना, 4 लाख कस्टमरों को उन्होंने डील करना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा बैंक जल्दी पैसे दे रहा है। दुबई इस्लामिक पुश करते हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पे 427 है तो इस पर नज़र रखते हैं। 65 दिन यहाँ जाओ, यहाँ पे अप्लाई करो। तो मैं अगर आपकी जगह हूँ और मुझे अप्लाई करना है, मैं उस बैंक के पास जाऊँ जहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। तो ये वो आपका जो एक फार्मूला है ना जो आज़ाद चाय वाले का है, छोटे से उठाना है, करना शुरू तो करो, बहाने खत्म। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पैसे नहीं, और मैं आपको कहता हूँ कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा तकाजा नहीं होता, लेकिन अगर आप समझते हैं कि तकाजा होता है तो एलो जी। कामयाब जवान का आपने सुना होगा, लेकिन अंदर की कहानी किसी ने आपको नहीं बताई होगी। पब्लिकली आप सारे स्टैट्स कहाँ देख सकते हो? एक बैंक 4 महीने से 8 महीने क्यों लगा रहा है, और एक बैंक से 2 महीने में आपको किस तरह फारग कर देता है। कितनी आसानी से ये लोन आपको मिल सकता है, अप टू 10 लाख रुपीज ऑन इस्लामिक टर्म्स, हलाल टर्म्स में। कितने लोग कामयाब हो चुके हैं इसमें, कितने लोग अभी प्रोसेस्ड हैं। उस्मान डार हमारे साथ हैं, सीखिए इनसे। एंड वाकई 1 घंटे का ये वीडियो है, बट काम का वीडियो है। मेरी कोशिश होती है कि छोटे वीडियो रखूं, लेकिन ये लंबा हो गया। लेकिन जो लास्ट में आपको स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे, आप पूरा वीडियो ना देखो, ठीक है, सिर्फ लास्ट की स्टैटिस्टिक्स देख लो तो आपका दिमाग फट जाएगा। लेट्स वॉच द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आज़ाद चाय वाला मिलियनेरो। मेरे साथ हैं उस्मान डार साहब। इनकी तारीफ सिंपली ये है कि ही हैज़ ए प्रोजेक्ट जो इनके हवाले किया गया, कामयाब नौजवान, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ टू एक्चुअली लर्न फ्रॉम हिम कि हम लोग मिलियनेयर्स, आप जो हैं, इनसे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हाउ यू कैन, वो लोन है, कम इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट भी हैं और हलाल ऑप्शंस भी हैं। मैंने कल एक सर्वे किया था, आप में से काफ़ी लोग जिसमें कह रहे थे कि हमें हलाल ऑप्शन चाहिए। सो देयर आर इस्लामिक ऑप्शंस, वरना मैं ये इंटरव्यू ना करता। सो यू मस्ट अप्लाई एट द इस्लामिक बैंक्स। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो मैं इनको ज़रा जल्दी से समझा देता हूँ। 1 लाख से तकरीबन 2.5 करोड़ तक आप ले सकते हो। पहला टियर जो है 1 लाख से 10 लाख, वो बिना, यानी कोई आपको कोलैटरल नहीं रखना पड़ता, कोई चीज़ गिरवी नहीं रखनी पड़ती, बस एप्लीकेशन डाली, बैंक ही उसको असेस करता है। 21 पार्टनर बैंक है हमारे, 21 पार्टनर बैंक है, जिसमें जिस तरह मैंने कहा इस्लामिक बैंक एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू अप्लाई फ्रॉम, ठीक है, वहाँ पे आपने अप्लाई करना है। कितने अरसे के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग की बात करूंगा, जो शरअ कंप्लाइंस की हम बात कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत सारे नौजवानों ने मुझे भी मैसेजेस किए कि इन्हें इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग चाहिए, और यही वजह है कि हमने इस्लामिक बैंक से इन्वॉल्व किए, जिसमें आपको प्रोडक्ट दे देते हैं, आप कैश नहीं देते हैं, और जो उनका एक तरीक़ेकार है। तो वो नौजवान जो मुझे सुन रहे हैं और जो चाहते हैं कि हमें इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग पे चाहिए, जिसको एक हलाल कह रहे हैं, लोनिंग या फाइनेंसिंग, तो वो मौजूद है कामयाब जवान में। लेकिन मैंने ये भी देखा है, और मैंने बैंक से जब देखा और बात की, तो बहुत सारे लोग उस पर भी उस तरह जाना नहीं चाह रहे, उसमें भी वो ये चाह रहे हैं हमें पैसे दे दें। तो ये मुमकिन नहीं हमारे लिए कि हम इस्लामिक मोड ऑफ फाइनेंसिंग में जाएं और फिर इनको ऐसे कैश डिस्पर्स कर दें। उसमें तरीक़ेकार यही है कि आप एक बिज़नेस मॉडल लेके आते हो और उसकी जितनी भी हार्डवेयर है या व्हाटएवर है, वो आपको बैंक जो है ना परचेज़ कर देता है, और आप उससे अपना बिज़नेस शुरू कर लेते हो, और जो भी उसके ऊपर एक एडिशनल कॉस्ट है बैंक आपके साथ तय कर लेता है। तो हमारे जो तीनों टेयर्स हैं, 1 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक, ये 8 साल के लिए फाइनेंसिंग है, जो आपने मुझे सवाल किया था।
और इसके तीनों टेयर्स में पहला टेयर पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा क्लीन लैंडिंग का आया 10 लाख का, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेयर है मैं समझता हूँ, क्योंकि मैंने ज़ाती तौर पे जब भी मैं बाहर मसाजिद में जुमा की नमाज़ के लिए ख़ास तौर पे गया, और मेरी ये प्रैक्टिस रही है कि इवन रोड्स पर जो हमारे रेडी बान हैं, स्पेशली ये जो भुट्टा चना इस टाइप के काम कर रहे हैं और बहुत सारे, तो मैं मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया और मुझे बड़ी खुशी हुई ये सुन के कि ज़्यादातर ने ये कहा कि हम महीने का 1 लाख का काम करते हैं, 1.5 लाख का, और हमें 40,000 तक बच जाते हैं बड़े आराम से, 50,000। लेकिन उन्होंने वही बात उठाई इसी तरह मुझे जो माजी में चले जाएं टांगा चलाते थे लोग, उनसे भी बात की मैंने, वो भी ये कह रहे थे कि जो नौजवान है या मेरा बेटा है वो चिंची तो चलाना चाहता है जो मोटर बाइक के साथ है, लेकिन वो टांगा नहीं चलाना चाहता। इसी तरह जो रेडी बांध थे, जब मैंने उनसे बात की तो वो भी यूथ के हवाले से यही कह रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो एक अच्छी मॉडर्न 3 व्हीलर शॉप जो है इस टाइप की अगर मिल जाए तो वो उस पर खड़ा होने को तैयार है, लेकिन ये जो एक ट्रेडिशनल जो हमारे रेडी बान है इस टाइप के काम के लिए वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। फिर हमने एक विकल्प भी तैयार की, कामयाब जवान शॉप ऑन द व्हील के नाम से। हमारी पूरी कोशिश रही, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है चूँकि ये एक सूबाई सब्जेक्ट था और वहाँ बहुत ज़्यादा रेड टैप एक्टिविटीज़ जो होता है फिर काम को रोकने के लिए, और उस तक मैंने बहुत इसके लिए एफ़र्ट्स की, लेकिन हम इस्लामाबाद में तो कामयाब हुए इसमें। और आपने देखा होगा बहुत सारी व्हीकल्स के ऊपर कामयाब जवान का लिखा है और वो 3 व्हीलर्स जो हैं वो काम कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये वो हमारा सेगमेंट ऑफ यूथ है जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिनको एक्सेस टू फाइनेंस का इशू रहा और कोई उनकी फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग के लिए तैयार नहीं था। और यही वजह ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इनके लिए ये टेयर बनाया, जिसमें बैंक उलझा देते हैं, घर के पेपर लाएं, सिक्योरिटी के लिए कोई विटनेस लेके लाएं, ज़मीन के पेपर लाएं। तो मुझे खुशी है कि ये टेयर हमारा अभी तक काफ़ी तेज़ी से भी इस पर काम हो रहा है। तो ये ख़ास तौर पे इन नौजवानों के लिए हम लेके आए थे जिनकी स्टोरीज़ हैं, और ख़ुद मुझे खुशी है नौजवानों, आज मैं आज़ाद चाय वाला के साथ बैठा हूँ और ये ख़ुद माशाल्लाह एक आइकॉनिक यूथ मैं कहना चाहूँगा, एक इनका पूरी तारीख है। बड़ा भाई आप कह रहे हैं, तो आप जैसे आपने मुझे बताया कि आप स्क्रैच से शुरू हुए और आप फिर कहाँ पहुँचे हैं, तो पोटेंशियल बहुत है हमारे नौजवानों में। इन्हें अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है, इन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, और हमारी कोशिश है कामयाब जवान एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने इनके लिए जो हमारा एक बिज़नेस लोन का एक एरिया है। अदरवाइज़ कामयाब जवान लोग समझते हैं कि ये लोन स्कीम है, ऐसा नहीं है। इसके 3 पिलर्स हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट के लिए हम 100 अरब रुपए के कर्ज़े दे रहे हैं, और दूसरी तरफ स्किल के लिए, स्किल स्कॉलरशिप्स के लिए टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं। दैन द थर्ड एंगेजमेंट पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन इतनी बड़ा यूथ बल्ज है और उसे हमें इंगेज करना है, और ये जो हम हमारा मुआशरे में जो एक बिगाड़ और ये देख रहे हैं एक सोसाइटी में आ रहा है, उसकी एक बहुत सारी वजूहात में एक ये भी है कि हम अपनी यूथ को कोई रियल टाइम इंगेजमेंट नहीं दे पा रहे, कोई गाइड नहीं कर रहा उनको। जी। तो इन्होंने जो जिक्र किया ना कि ओल्ड जनरेशन टांगा चला लेती है, रेडी चला लेती है, मैं इस दौर में रेडी बोलता ही नहीं हूँ जानबूझ के। इनके नखरे हैं ना, मैं बोलता हूँ मिनी रेस्टोरेंट, मैं बोलता हूँ कियोस्क, ऐसे ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर फरा के वही चीज़ आपने वही चलानी है। एंड द ब्यूटीफुल थिंग इज़, क्योंकि वाकई इसके 2 और टीयर्स भी हैं। एक तो हो गया ना 1 से 10 लाख, आगे पता नहीं 1 करोड़ है, फिर 1 करोड़ से 2.5 करोड़। वो है जी, किसी का बिजनेस पहले से चल रहा है, उसको उन्होंने अपग्रेड करना है। मुझे सिर्फ इससे अपना वास्ता रखना है। क्यों? आपके वाकई फैमिली में रेडी है तो मेक इट इनटू अ मिनी रेस्टोरेंट, मेक इट इनटू अ लिटिल कियोस्क, छोटी शॉप ले लो, गाड़ियों पे ले लो, इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, वगैरह वगैरह। और जो इस पे आप जो प्रॉफिट दे रहे हो बैंक को, वो ना होने के बराबर है। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि अगर आप किसी भी बैंक के पास कमर्शियल लोन लेने चले जाते हो तो 11% वो सीधी सादी उस पर अपनी लगाएंगे, उस ऊपर वो जो इंश्योरेंस लगाते हैं, सर्विस चार्जेस वगैरह, वो आराम से आपको 15% पे ले जाएगा, एंड दैट्स नॉट फीजेबल। ये अगर ये माइक्रो फाइनेंस बैंक्स या जो हमारी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो 20%, 30% तक, और इतना मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा इतने छोटे टेयर पे काम किया जा रहा है, क्योंकि हमारे बैंकों का माइंडसेट ही नहीं था। वो बड़े लोन्स तो देते हैं 1 करोड़ तक, 50 लाख तक, 2.5 करोड़, लेकिन 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, इसके ऊपर आज तक बैंक्स ने काम नहीं किया, और हमें स्ट्रगल करना पड़ा। 1.5-2 साल बड़ी मेहनत की हमने, हमारी टीम ने, और मुझे खुशी है कि अब बैंक्स का एक माइंडसेट तैयार हुआ है कि हमने ये इस टेयर में भी लोन देने हैं।
और अभी तक तकरीबन 28 अरब रुपए आप कहेंगे हमने जो हमारा टारगेट है वो अचीव हुआ है। और पूरे पाकिस्तान में 20,000 के करीब जो बिजनेसेस हैं छोटे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह वो एस्टेब्लिश हुए हैं। माशाल्लाह। टोटल आपने क्या फिगर रखी हुई है? 100 बिलियन की रखी है। और एक साल जो कोरोना पेंडेमिक की वजह से 2020 वो बिल्कुल हमारा कह लें ज़ाया हुआ, इसलिए कि बिजनेसेस तबाह हाल थे और बैंक्स भी इंटरेस्टेड नहीं थे। और जो नौजवान जिनको अप्रूवल्स भी मिली उन्होंने वो लोन लेने से हमें इनकार कर दिया। तो एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह हम 28 अरब तक पहुँचे हैं और बाकी जो 72 बिलियन है नेक्स्ट 2 ईयर्स में इंशाअल्लाह ताला इन नौजवानों में तकसीम करने इंशाअल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ आपको कह दूं, आई नो कि कैश नहीं आपको दे रहे, लेकिन अगर आप बिज़नेस प्लान भी लेके आते हैं ना तो प्लीज़, अगर 10 लाख की आपको अवेल है यानी ऑप्शन है तो 10 लाख का आपने बिज़नेस प्लान नहीं लाना, 1 लाख का लाना है, 2 का, 3 का, 4 का मैक्सिमम। क्यों? अगर आपका पहला बिजनेस है तो उसमें 99% चांस है कि आप उसमें नुकसान खाओगे, उसमें सीखने के लिए बहुत होगा। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज स्टार्ट स्मॉल। हमेशा छोटा स्टार्ट करते हैं, छोटे से आप बड़ा कुछ सीख जाते हो, देन यू कैन। और ये दूसरी बार तो आप दे सकते हैं ना ऑप्शन, 10 लाख तक है ना पर इंडिविजुअल, या एक ही बार अप्लाई करना है? नहीं, एक बार ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कैश की मैं बात कर रहा हूँ वो इस्लामी मोड ऑफ फाइनेंसिंग में नॉर्मल 3% मार्कअप है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। आई मीन अगर आप इंटरेस्ट की बात करें तो जो मैं आपको पहले कह रहा हूँ 25-30% वो एक समझ आती है जो लेते हैं। आई मीन 2-3% तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है बैंक के लिए, तो वो हम कैश दे रहे हैं 10 लाख, लेकिन उस पर इन्हें 3% मार्कअप, वो एक जो प्रोसेस है उस पर होगा। 1 करोड़ के ऊपर 4% मार्कअप है और 2.5 करोड़ पे 5%। और देखें ये चीज़ समझना ज़रूरी है। अब अगर मैं किसानों की बात करूँ, एक ट्रैक्टर जो कि पूरे ख़ानदान को ड्राइव कर सकता है, एक किसान का ख्वाब है, हम इसमें ट्रैक्टर्स दे रहे हैं वो भी 10 लाख के अंदर आ रहे हैं। और अदरवाइज़ एक ट्रैक्टर जो किसान पहले ले रहा था उसके ऊपर 20 से 25% कॉस्ट आ रही थी। अब ये सोचें कि वो 3% मार्कअप के साथ जो अब ट्रैक्टर ले रहा है और उसके साथ इक्विपमेंट के ऊपर भी हम उसे लोनिंग कर रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे किसान के पॉकेट में 20% सेविंग जा रही है। yes. कितनी बड़ी सेविंग है ये हमारे किसानों के लिए। फिर उसके लिए एक कंडीशन थी 12 एकड़ ज़मीन की, वो भी इधर ख़त्म होगी, कोई कोलेट्रल है नहीं है। और वो यंगस्टर्स, वो एंटरप्रेन्योर्स जो यूथ के हैं जिनका एग्रीकल्चर सेक्टर से ताल्लुक़ है, अब पट्टे के ऊपर अगर उनकी अपनी ज़मीन नहीं भी है वो भी लेकर पूरी काश्तकारी कर सकते हैं और बाद में इसको डिफरेंट यूज़ में भी ला सकते हैं। अगर ट्रैक्टर होना ही एक बिज़नेस होता है, उसके आगे करा लगा लो तो आपने करा लगा लिया, पीछे हल लगा लिया, पीछे वो क्या कहते हैं दाने वाली मशीन लगा दी, उस पर यानी जो भी चिपकाते जाओगे वो मुख्तलिफ बिजनेस बन जाएगा। बेसिकली जो हमारे ऑफिस का या हमारा या मेरी टीम का काम है, हम आसानियाँ पैदा कर रहे हैं नौजवानों के लिए मुख्तलिफ बिजनेसेस में। हमारे 3 सेक्टर्स टारगेटेड हैं, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग एंड एग्रीकल्चर। सर्विस सेक्टर में मुझे बड़ी खुशी हुई देख के, हमें कुछ 4 लाख के करीब रिटेल स्टोर्स की एप्लीकेशंस आई। हमारे वो नौजवान जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन गली मोहल्ले की सतह पे वो अपने घर का जो बाहर वाला उनका रूम है और शायद उसको शॉप बना रहे हैं, जो ज़्यादातर मैंने देखा है। तो वो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इनके लिए। एंगेजमेंट जो मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, एक तो वो ये एंगेज हो गए, रोज़गार पे लग गए, और एक हेल्पर रखते हैं ये उस शॉप के लिए। तो 2 लोग बुनियादी तौर पे एक लोन से कह लें जॉब हासिल कर रहे हैं। और वो हम कोशिश कर रहे हैं कि रिटेल स्टोर में जो इतनी बड़ी डिमांड है या उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पुश करें। और दूसरी तरफ ये ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली साइड है। मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा जॉब क्रिएशन है लेकिन उसमें हमारा लोन उस तरह डिस्पर्स नहीं किया जा रहा। और तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हर सेक्टर को हम टारगेट कर रहे हैं, इंटरवेंशन कर रहे हैं ताकि नौजवान जो हैं ऊपर आ सकें। और जो पहले मैंने आपको कहा है कि इतने कम लोन के लिए कभी माजी में बैंक्स ने फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग नहीं की, हमारे कभी इनका हाथ नहीं थामा। और हमारी जो अप्रोच है कामयाब जवान की वो बॉटम्स अप है। इनको आमादा किस तरह किया आपने? ज़बरदस्ती या यू गेव देम अ बिजनेस मॉडल ऑफ सम सॉर्ट कि यार इसमें भी फ़ायदा है? बैंक्स को खुद आए हमने बैंक्स के साथ रिस्क शेयरिंग की है, जो कि बैंक्स पहले माजी में नहीं कर रहे थे, जो कि छोटे लोन्स पे उन्हें था कि शायद डिफ़ॉल्ट ना कर जाएँ। जबकि मैंने देखा है पूरी दुनिया में जो छोटे लोन्स हैं वो कम डिफ़ॉल्ट करते हैं। अगर आप हुवत को देखें, NRSPs को देखें, जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, 99% उनकी रेशो है, ना होने के बराबर NPLs है। 10,000 से ज़ायद मैंने लोन्स दिए एंड आई हैड 1 डिफ़ॉल्टर, सिर्फ 1 डिफ़ॉल्टर। तो छोटे लोन्स जो कर रहे हैं। दूसरा हमारी कोशिश है कि जो हमारी यंग फीमेल्स हैं, और ये रुझान नहीं है पाकिस्तान में ख़वातीन का बतौर एंटरप्रेन्योर काम करना, 25 अरब रुपए
प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सिर्फ रखे हैं, मुख्तस किए हैं हमारी ख़वातीन के लिए 100 अरब में से कि ये अपना काम शुरू करें। और मुझे खुशी है तकरीबन 60% हमारी अभी तक रेशो है। 2,500 ख़वातीन, 3 अरब से ज़्यादा रकम हमने इनमें तकसीम किया है। क्रॉस पाकिस्तान ये अपने छोटे बड़े काम कर रही है, जबकि हमें इससे भी ज़्यादा आगे जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, अब काम की बात पे आते हैं। हाउ डज वन अप्लाई? क्योंकि देखिए मैं एक सेकंड, वेबसाइट पे तो दिखाया जा रहा है कि आपको बैंक के पास नहीं जाना। इट क्लियरली स्टेट्स ऑन द फ्रंट पेज कि यू डोंट नीड टू गो टू अ बैंक, आप यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। लेकिन मुझे अभी भी आपके यहाँ पे एक स्टाफ मेंबर मिला जिसने अप्लाई किया, तो वो कहते हैं कि मैंने पता नहीं HPL से एक बैंक था उसके पास जाता हूँ, उन्होंने कहा जी अल-फलाह के पास जाएँ, और मुझे दर भेज रहे हैं, इट्स बीन मंथ्स, और मेरी एप्लीकेशन अभी भी थ्रू नहीं हुई। तो इसकी क्या एक मैं नौजवानों को बताना चाहूँगा कि 2-3 वजूहात थी ऑनलाइन रखने की। सबसे बड़ी वजह ये थी कि हम इसको ट्रांसपेरेंट रखना चाहते थे, और एक जो माजी में हमने देखा जो प्रैक्टिसेस रही, कोई भी एक स्कीम लॉन्च की जाती थी उसका कोई कमांड एंड कंट्रोल या अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, और वो बैंक्स पे छोड़ दिया जाता था, अब्यूज़ होता है। तो हमने एक स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डैशबोर्ड डेवलप किया, और सारा डाटा लाइव उधर हमने कलेक्ट किया। आज हमारे पास 21 के 21 जो हमारे पार्टनर बैंक्स हैं, और पूरे पाकिस्तान के 137 के करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनका हमारे पास बिज़नेस इंडेक्स है। एक रियल टाइम डिमांड, जो राजनपुर में बैठा नौजवान क्या बिज़नेस देख रहा है, अटक में बैठा क्या चाह रहा है, जो सांगड़ में या लाड़काना में या इवन आवरान में, क्वेटा में, GB में, तो एक हम पूरी बिज़नेस डायरेक्टरी देख सकते हैं थ्रू डैशबोर्ड कि असल में डिमांड है क्या। हमने ये स्ट्रेटेजी नहीं अपनाई कि हम इन्फोर्स करें यूथ को कि आप ये काम करें। हमने यूथ से डिमांड कह लें पिक की कि वो क्या करना चाहते हैं और उनके इलाकों में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो ये सबसे पहले हमें फ़ायदा हुआ हमारे पास आज, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और दूसरा जो बड़ी वजह थी कि माजी में नौजवानों को जाना पड़ता था बैंक्स में, और फिर उधर जाकर बैंक ब्रांच का जो मैनेजर है उसका रवैया, और फिर वो जो एक खाना पीना पैसे मांगने, वो एक अजीब तरह का एक हमने कल्चर देखा। तो इसमें आप सिंपली कामयाब-जवान.gov.pk पे जाएं, वहाँ जाकर आपको पूरे प्रोग्राम की डिटेल्स मिलेगी। इवन जो 9 स्टेप्स हैं हमारे फॉर्म के, उसके बारे में हर स्टेप पे गाइड किया गया है कि इस फॉर्म को आपने फिल कैसे करना है। बाकायदा वीडियो 400 के करीब हमारे बिज़नेस प्रपोजल्स वहाँ पड़े हैं, उसकी बाकायदा कैलकुलेशंस पड़ी हैं बिज़नेस कि आप इस बिज़नेस में कितना कमा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो जिस हद तक हम कर सकते थे। तो नौजवानों को एक्सेसिबिलिटी दी है। एक क्वेश्चन ज़रूर रहा है कि उन एरियाज़ में जहाँ इंटरनेट नहीं है या उसके इशूज़ हैं, उसमें मसाइल आए हैं, फिर हमने कोशिश की है कि बैंक की ब्रांचेस में चले जाएँ। देखिए, ये पाकिस्तान में हम पहली दफ़ा 1-2-3 चीज़ें कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि इतना छोटा टेर आज से पहले बैंक्स ने नहीं किया, और बैंक्स का माइंडसेट भी नहीं था, वो हमने स्ट्रगल की और अब वो चेंज हुआ, वो बेहतरी की तरफ आया। दूसरा, इस तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो डैशबोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, वो पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने हमेशा, जब भी मैं उन्हें मिला हूँ, एक बात कही है कि आपने मेरिटोक्रेसी को जो है ना उसको सामने रखना है, उसमें हर एक को इक्वल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जो वो किसी बादशाह शख्सियत का रिश्तेदार है या वज़ीर मशीर, जैसे माजी में होता रहा है, हैंड पिक लोगों को मिल गया। तो ये नौजवान इंशाल्लाह ताला गवाही देंगे कि ये अपने पोटेंशियल पे, अपनी स्किल्स पे और मेरिट पे ऊपर आए हैं। इन्हें किसी के पीछे नहीं भागना पड़ा, इन्हें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी। और आज मुझे खुशी है 1 लाख से लेकर 2.5 करोड़ तक, जो मैं आपको भी स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा और आप वो भी कवर करें, कि ये सब लोग एक थ्रू ट्रांसपेरेंट और शफाफ तरीके से अपने बलबूते पे ऊपर आए हैं, जो आज से पहले नहीं हुआ कभी। दैट्स ट्रू, ऐसे ही होगा। हम यानी आगे हमने पैसा कमाना है, दैट्स आवर फ्यूचर। इंशाल्लाह पैसे से हमारी इज्जत बढ़नी है दुनिया में, ताकतवर हमने होना है। ये देर क्यों हो रही है राइट नाउ एप्लीकेशन? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देर इसलिए हो रही है, जैसे मैंने आपको कहा कि हमें 12 लाख एप्लीकेशंस आई। अब इसके स्टेप्स ये हैं कि आप अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपको बैंक से कॉल जाती है, आपका एक मिनी इंटरव्यू कह लें, छोटा सा टेलीफोन पे किया जाता है, जस्ट टू चेक कि ये वाकई एक जो जेन्युइन है या इसको बिज़नेस की नौ हो है कि नहीं, या ये जस्ट, तो वो एक छोटे से इंटरव्यू में मेक श्योर करते हैं। या ये वाकई हमने इसका एक एज कैप लगाया है 18 से 45 का, तो वो भी देखा जाता है कि कहीं किसी बड़े को लोन तो नहीं चाहिए घर में और वो छोटे ने अप्लाई कर दी है।
तो जो बुनियादी वजह है देर लगने की, जब 12 लाख ने अप्लाई किया, तमाम शुरू में 3 बैंक्स थे, नेशनल बैंक था, BOP था और बैंक ऑफ हैबर था। तो इन बैंक्स के पास भी कोई ऐसा सच कॉल सेंटर नहीं था जो इतने बड़े पैमाने पे कॉल्स कर सके। आप खुद सोचें कि अगर हम लेट्स से 5000 कस्टमर्स को या नौजवानों को डेली भी कॉल करते, तब एक बैंक अगर 1000 कॉल्स भी डेली करता, उसको आप मिनट्स में कर लें। अगर आप एक कॉल करते हैं और जिसमें मैंने कहा इंटरव्यू किया जाता है 5 मिनट भी लगते हों, तो 5000 कॉल्स के लिए आपको कितने मिनट्स चाहिए डेली। तो वो एक कह लें एक विंग की ज़रूरत थी, एक कॉल सेंटर की, जिसको बनाने में टाइम लगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे वो डील कर रहे थे। तो इस वजह से अगर हम 1 लाख टेलीफोन कॉल्स भी हर माह करते तो 1 साल हमें तो 12 लाख को चाहिए था। तो ये एक थी, और मुझे तो मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ओवरवेलमिंग होगी नौजवानों में और इतनी बड़ी तादाद में। और मुझे याद है हमने 2 वीक के बाद पोर्टल बंद करना पड़ गया हमें। ये 2 वीक में 12 लाख नौजवान आए। और फिर आज इतने अरसे में जो हमारे 21 पार्टनर बैंक हैं, अब उन्होंने सारे कॉल सेंटर्स और सारी चीज़ें मैनेज कर ली हैं। अब हम तेज़ी से इस पे काम कर रहे हैं। अब 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके वसातत से नौजवानों को बताना चाहता हूँ। 1.5 लाख के करीब रिजेक्ट हो गए, इन्होंने झूठ बोला एज का, बैक डेट में जाके एज का किया। हमने नादरा का फ़िल्टर लगाया, उसमें सारा पहला प्रोसेस नादरा में जब ये अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन वहाँ जाती है, वहाँ 2-3 चीज़ें चेक की जाती हैं। एक तो एज, दैन ये ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, नादरा के रिकॉर्ड में ये बिल्कुल क्लीन है, और फिर वहाँ से बैंक में एप्लीकेशन आती है। तो 2.5 लाख तो यहाँ ही उड़ गए नादरा में। यूथ का रही थी या ओल्ड एज वाले, यानी 45 से ऊपर वाले? हाँ, 45 से ऊपर वाले, कोई 50 का है या उस तरह से। तो उन्होंने कहा कि हम बैक डेटेड जाते हैं, शायद हमारा लग जाएगा, तुक्का तो नहीं हुआ। तो हमारी कोशिश तो करते हैं ना। अपना व्हाट डज ब्लैक लिस्टेड मीन? ब्लैक लिस्ट से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप किसी सतह के ऊपर आपके यूटिलिटीज़ के बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिल हैं, या आप किसी और ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में नादरा के रिकॉर्ड में तो नहीं है, किसी किस्म की क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा हो, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और इस तरह, तो इसलिए नादरा उसे चेक करता है। और जब फिर हमारा थर्ड पार्टी जो नेक्स्ट स्टेप है, वो थर्ड पार्टी बाकायदा वहाँ जाएगी जहाँ आप काम कर रहे हैं। नेबर से आपके कंडक्ट के वाले से पूछेंगे कि आप आया एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हैं कि नहीं अपने इलाके में। तो इस तरह के स्टेप्स देखें हमने इसलिए रखे हैं क्योंकि कोलैटरल नहीं है, कोलैटरल नहीं है, और एंड ऑफ द डे ये पब्लिक मनी है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये इनके वालदैन का, इनमें से बहुत सारे टैक्स जमा करा रहे होंगे। ये हम कोई सियासी या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए रन नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई हैंड पिक लोगों को दे रहे हैं। तो इसलिए हम आखिर तक मेक श्योर करना चाहते हैं कि पैसे ठीक लोगों के पास जा रहे हैं जो काम करने की अहलियत रखते हैं, ताकि ये भी कर्ज के बोझ तले नहीं दबे। हमने नौजवानों के एंड ऑफ द डे तबाह तो नहीं करना कि पैसा ले लिया और ये पता चले जी कि ये लोग कर्ज के बोझ तले दबे हैं। तो मेरी इनसे ये अपील है, जो भी हैं, जो रिजेक्ट भी हो गया, उन्हें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करके आएँ। मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ सुने हैं जो कि रिकॉर्डेड कॉल्स हैं, कहते हैं जी हमें पैसे दे दें और हम बाद में सोचेंगे कि हमने करना क्या है। तो ऐसा नहीं है ना, ये टैक्स पेयर का पैसा है, हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। और मुझे पता है ये लोगों की उम्मीदें हैं कामयाब जवान प्रोग्राम से। मुझे बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी मैसेजेस आते हैं, और आज कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि 3 से 4 अरब रुपए हर माह हम तकसीम कर रहे हैं, और तकरीबन 1,500 से लेके 3,000 तक कारोबार हर माह इस्टेब्लिश हो रहे हैं, और 5,000 से लेके 7,000 नौजवान हर माह जॉब्स ले रहे हैं और जॉब्स क्रिएट भी कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा ये सारा प्रोसेस। और हमारा जो पूरा कामयाब जवान प्रोग्राम है, नियरली 50,000 के करीब हमने जॉब्स क्रिएट किए हैं। तो इसका एक ही मिशन था, एक ही इसका विजन है, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमी को आगे सर्कलिंग इकोनॉमी की तरफ जाना, जॉब क्रिएशन करना। देखिए कर्जे तो और भी बैंक्स दे रहे थे, यहाँ स्किल्स की तो सारी बात कर रहे हैं। हमारा टारगेट ये है कि हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करें जहाँ जॉब क्रिएशन की जाए, जो बहुत बड़ा चैलेंज है। 20 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में आते हैं। हमारी हुकूमत के जो बड़े चैलेंजेस हैं उसमें से मैं समझता हूँ जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस कि हम 20 लाख नौजवानों के लिए जॉब कैसे क्रिएट करें। तो ये एक जरिया। अच्छा, 8 साल के बाद क्या होता है? 8 साल पैसे नहीं दिए अगले ने। देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी तक जो लोग पैसे वापस कर रहे हैं, जिन बैंक्स को पैसे वापस आ रहे हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे होंगे। जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, जिन्होंने किस्तें देनी थी अभी नहीं दी, वो भी अमाउंट आ रही होगी।
और अब उसके लिए तो फिर रिस्क शेयरिंग जैसे मैंने आपको कहा एक सिस्टम मौजूद है। वो तो आपकी तरफ से हुआ, बट उनके लिए कोई पेनल्टीज तो होंगी ना, वरना अगर आप यहाँ पे कह देते हैं रिस्क शेयरिंग तो इनका कान किस में समझ आ गई कि इसका मतलब है कि अगर मैंने ना दिए तो गवर्नमेंट ने दे देना। इनका एक सेटलमेंट तो बैंक के साथ है, जो भी ये देखें ये शख्स की गारंटी जो इनकी अपनी, पहले तो माजी में ये होता था जी आप अपने वालिद साहब की गारंटी लेके आएँ, आप किसी 18 ग्रेड के ऑफिसर की गारंटी लेके आएँ तो फिर हम आपको पैसे देंगे। आज तो इनकी अपनी गारंटी के ऊपर, जो कि एक चेक की शक्ल में भी हो सकता है जी कि मैं ये एज ए गारंटी रख रहा हूँ कि मैं करूँगा। अब ये इनका और बैंक का मामला, अब इनको किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान के नौजवानों पे एतमाद भी करना चाहिए। ये नहीं कि आप एंड ऑफ द डे हर एक को सोचें कि शायद ये क्या कहते हैं लूट मार करके निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर सोसाइटी में हैं, हर कल्चर में, हर मुआशरे में हैं। अच्छा, हैव यू सीन दिस प्रोग्राम किसी और कंट्री में कामयाब होता हुआ, या हम पहली बार कर रहे हैं, हम ही हैं जिन्होंने पहले किया? देखिए यूथ के हवाले से तो इतने बड़े लार्ज स्केल पे प्रोग्राम नहीं मैंने सुना। जैसे मैंने कहा जब हमने इसको पूरा प्लान किया था तो ये $1 बिलियन का प्रोग्राम था, जिसमें अब हमने स्किल्स को ऐड किया है, हम स्पोर्ट्स के कुछ इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं, फिर हम यूथ डेवलपमेंट सेंटर्स बना रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, फिर स्टार्टअप्स कर रहे हैं, इनोवेशन लीग कर रहे हैं, ग्रीन यूथ मूवमेंट कर रहे हैं। मकसद जहाँ जहाँ एक तो ये बड़ा ज़रूरी है यहाँ बताना कि ये प्रोग्राम हमने शुरू करने से पहले बाकायदा यूथ का सर्वे किया, नौजवानों से हमने पूछा, नौजवानों ने जो हमारी हुकूमत से उम्मीदें लगाई या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी। एम्प्लॉयमेंट, जो पहले से कर रहे थे वो चाहते थे हमें बेहतर मिले, जो बेरोज़गार थे वो भी चाह रहे थे। तो इसलिए ये 100 बिलियन का एम्प्लॉयमेंट जो 3 E's बुनियादी तौर पे कामयाब जवान के उसकी स्ट्रेटजी थी ये, तो उसमें हमने 100 बिलियन लेके आए ताकि लोग अपना कारोबार शुरू करें। और हमारा पहले फ़ेज़ में यानी कि 100 अरब में टारगेट है 1 लाख छोटे और दरमियाने बिजनेसेस शुरू करने का, जिससे हमने 10 लाख नौजवानों के लिए जॉब क्रिएशन का प्लान किया। दैन था सेकंड एजुकेशन, इनकी डिमांड थी कि हमें टेक्निकल स्किल्स की स्कॉलरशिप्स दी जाएं। मैं इस पे आने वाला था, हाउ डज दैट वर्क? अब आपको पसे पर्दा बता दूं, मैं स्किल्स सिखाता हूँ। अब मैं स्किल्स, देखिए मैं स्किल्स पहले तो मैं शुरू में सोच रहा था हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसलिए कि माजी में भी हमने देखा ये टैफ्टाज में और मुख्तलिफ जगहों पे लाखों नौजवानों को स्किल्स दी हैं, लेकिन जब आकर मैंने डाटा मांगा, डाटा दें कितनों को जॉब्स मिली है, तो पता ही नहीं कि जॉब्स कितनों को मिली है। देखिए ये जुल्म है एक नौजवान के साथ, आप उसका टाइम लगाएं, वक्त लगाएं, पैसा इन्वेस्ट करें और एंड ऑफ द डे वो बेरोज़गार, ऐसी स्किल का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये नहीं, फिर हमने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्किल्स फॉर ऑल टास्क फोर्स बनाई, जिसमें पूरे सिस्टम को स्टडी किया गया। फिर उसकी रिकमेंडेशन की रोशनी में ये एक पूरा स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम जो कि कामयाब जवान स्किल्स स्कॉलरशिप्स का हुनरमंद पाकिस्तान का था, उसको हमने डिज़ाइन किया। तो मुझे उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त लगी। एक तो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हाई टेक स्किल्स दी गई। हमने एज ए पायलट प्रोजेक्ट 50,000 नौजवानों को डिसाइड किया पूरे पाकिस्तान में, हाई एंड जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डाटा, साइबर सिक्योरिटी और ये ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें 100 के करीब हमारे उसमें इसके थे एरियाज़ जिसमें हमने काम करना था। और इवन वीडियो मेकिंग, फिल्मिंग, सब कुछ था। और जब मैंने नौजवानों के व्यूज़ लिए, उनको मिला भी, फिर हमने जॉब क्रिएशन भी देखी, तो सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएशन और सबसे जो मैं समझता हूँ जो एक सेटिस्फेक्शन थी यूथ की, वो इसमें थी हाई एंड में। हालांकि इसमें जो कॉस्ट है वो 70,000 से लेके कोई 1,25,000 30,000 तक आ रही है। माजी में आपने देखा गवर्नमेंट ने लैपटॉप्स दिए एक की, लेकिन उसकी एक शेल्फ लाइफ है, उससे कोई जॉब क्रिएशन तो ऐसा नहीं हो सकी। लेकिन दूसरी तरफ हमारी हुकूमत ने लैपटॉप्स तो नहीं दिए, उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ थी ये स्कॉलरशिप्स जो हम दे रहे थे। उसमें 2 लैपटॉप आ जाने थे, एक में जॉब क्रिएशन हुई है, एम्पावरमेंट हुई है, जो मैं आपको भी अपने डिजिटल डैशबोर्ड पे दिखाऊंगा। तो हमारी कोशिश ये है कि इस 50,000 को हम स्केल अप करें। अभी तो हमने उसको 1 लाख कर दिया है, 50,000 मज़ीद ऐड किए हैं, 3rd बैच होने वाला है। तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात किया कि हम इसको कम से कम 5 लाख नौजवानों तक लेके जाएँ ताकि एम्पावर हो। उससे कर ये रहे हैं, दोनों चीज़ें इनके लिए ओपन हो जाती हैं। एक ये फ्रीलांसर बन जाते हैं, बड़े आराम से ये अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ जॉब मार्केट में इनकी डिमांड है, तो इनको जॉब मिलने में बड़ी आसानी है, दोनों रास्ते इनसे खुल जाते हैं। अब आप किस तरह का प्लम्बर, टेक्निक, ये जो हैं ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रीशियन, वो ऑलरेडी भरे पड़े हैं। तो हमारा फोकस
कामयाब जवान स्किल स्कॉलरशिप्स में हाई एंड पे ज़्यादा है, बहुत पोटेंशियल है इस मुल्क में। इस मुल्क के नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक हैं, पैशनेट हैं, वाइब्रेंट हैं। इनको सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है हम अभी कोशिश जो कर रहे हैं अगले 2 सालों के लिए भी, कि कामयाब जवान इनको सही मायनों में इनके लिए एक ऐसा इंजन बने जो इनको ज़िंदगी में आगे ले जाने में सपोर्ट करे इंशाल्लाह। थोड़ी गहराई में जाते हैं। आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया स्कॉलरशिप। डज़ दैट मीन कि ये किसी बैंक के पास जाके पैसे ले सकते हैं कि जी मैंने फ़लाँ जगह फ़लाँ कोर्स करनी है, और दे मस्ट सब्सक्राइब टू योर गिवन, या जी इस इंस्टीट्यूट जाएँ, इस इंस्टीट्यूट नहीं, इसका तरीक़ेकार ये है कि हम स्कॉलरशिप्स ऑफ़र करते हैं। एक बैच था पहला, उसमें हमने तकरीबन 50,000 स्कॉलरशिप्स ऑफ़र की। नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पैसे उनको देते हैं? नहीं, हम इनको इंस्टीट्यूशन ऑफ़र करते हैं। हमारे 720 पार्टनर इंस्टीट्यूशंस थे पूरे मुल्क में। कहाँ हैं? लेट्स से इस्लामाबाद में है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आपको खुद पता है कि यूनिवर्सिटीज़ ने ठुस कर दिया एज़ फार एज़ आवर कंट्री इज़ कंसर्न इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। उनको क्यों दे रहे हैं आप ये पैसा? नहीं, मैं आपको बताऊँ ना, हर यूनिवर्सिटी की एक अपनी कह लें स्ट्रेंथ है। लाइक अगर हम फास्ट की बात करें, नस्ट की करें, लम्स की करें, या स्किल्स यूनिवर्सिटी या फिर टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, बड़े हमारे साथ ज़बरदस्त इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। हम ऐसे ही नहीं चॉकलेट्स की तरह ये बांट रहे। हमने स्टूडेंट्स से मशवरा किया कि ये कोर्सेज़ हैं, लेट्स से ये 100 कोर्सेज़ हैं, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, और आप पिक करें कि आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं और किस यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में पढ़ना चाहते हैं, जिसकी कॉम्पिटेंस है, जिसकी एक्सपर्टीज़ है। हमने ऐसे ही नहीं इसको किया। तो 25 के करीब एक बैच बनाते हैं वो क्लास में। अभी आप न्यू टेक यूनिवर्सिटी चले जाएँ, किसी दिन वहाँ प्रोग्राम करते हैं, आप खुद जाएँ, मैं खुद गया, वहाँ हैरान हो गया, इतना ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी का उनका सेटअप लगा हुआ है। दैट्स गुड। तो बड़ा ज़बरदस्त सेटअप है। इस तरह मैं बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में खुद भी गया हूँ। तो हमारा जो ये यूथ प्रोग्राम है कामयाब जवान, हम इसको इन्फोर्स नहीं कर रहे, हमने हर स्टेप यूथ के मशवरे से उठाया। तो ये स्किल्स की जितनी स्कॉलरशिप्स हैं, ये यूथ को हम सिर्फ बजट ऑफ़र करते हैं, नंबर्स ऑफ़र करते हैं, कोर्सेज़ और इंस्टीट्यूशन ये सिलेक्ट करते हैं, ये अपनी मर्ज़ी से सीख रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि ये कोर्स है उस यूनिवर्सिटी में, वहाँ जाके पढ़ो। इसलिए ये कामयाबी भी शायद इसीलिए है। और ये 100% फ्री है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे मेरा एक एतराज़ है। मैंने आपको पसे पर्दा बताया था कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है 13 साल फ्री में देकर, कि वहाँ पे मैंने जो देखा है अटेंडेंस पूरी नहीं होती थी, इनको कदर नहीं होती थी। मुफ्त की यानी कदर नहीं है। जैसे ही मैंने पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया, 100% मेरी अटेंडेंस है। कोई देखें इसमें I'm just saying कि आप पार्टली फंड। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, जो कि हमारे भी तकरीबन 15,000 के करीब स्टूडेंट जो थे, वो ड्रॉप आउट रेशो बहुत ज़्यादा है इसमें। और उसका नुकसान ये है कि जब ये 25 के बैच में से 5 निकल जाते हैं तो 20 को वो पढ़ाते नहीं हैं। ये भी एक वजह रही डिले की हमारे प्रोजेक्ट्स में, कि जब कुछ लोग नहीं आए, उन्होंने शुरू में देखा, पढ़ा, चूँकि फ्री में मिल रहा था ना वाली बात, तो इसलिए मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूँ कि बाज़ दफ़ा जो चीज़ फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, उसकी कोई कदर नहीं की जाती। तो नौजवानों जो आप मुझे सुन रहे हो, कि आज़ाद जो आपके बड़े भाई हैं वो भी यही बात कह रहे हैं और मैं भी यही कह रहा हूँ, और हमें उसका नुकसान हुआ, फिर हमें वो दोबारा एडवर्टाइज़ करना पड़ा। तो इसलिए पार्ट फंड करें ना, पार्ट फंड करें, 50% ये 50% आप। लेकिन मैं तो खैर ये समझूंगा कि कुछ ऐसे हमारे हैं नौजवान जो सपोर्ट नहीं कर सकते एक्सपेंसिव कोर्सेज। आई एग्री। हमारे पेरेंट्स हमें फॉर्मल डिग्री के लिए तो पढ़ा देंगे, लेकिन कोई टेक्निकल एजुकेशन के लिए लाख रुपया नहीं देगा, जाके सीख लो। अब मुझे ना गालियाँ भी इस वजह से पड़ती हैं और पढ़ेंगी भी। मैं कहता हूँ कि ये जो हमारा एजेंडा ना, डिज़र्विंग, गरीब, दिस दैट, इस तबके को रहने दो, राइट? क्योंकि राइट नाउ हम इतने मुश्किल सिचुएशन में है ना, कि राइट नाउ जो कर सकते हैं उनको पहले कराओ। आई बिलीव इन द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। मुझे कितने लोग कहते हैं कि जी मुझे दाखिला दे दे, मेरे पास फ़ीस नहीं है। मैं कहता हूँ पहले जाके कहीं काम करो, कमाओ, उसकी सेविंग करो, फिर मेरे पास आना। मे बी आई गिव यू डिस्काउंट 10%, 20%, शायद उस वक्त डिस्काउंट दे दूँ, पर आई विल नॉट एक्सेप्ट यू कि जी मुझे मुफ्त का पढ़ाओ। कॉलेज जाके फ़ीस दे रहे हो कि नहीं थे? वहाँ पे अगर आप एवरेज निकालें 10,000 वहाँ पे लग जाता है किसी भी प्राइवेट यानी कॉलेज में। पेट्रोल का खर्चा, खाने का, पीने का, यूनिफॉर्म्स, किताब, एंट्री फ़ी, जो एक्चुअल फ़ीस है। तो व्हेन इट कम्स टू, आई थिंक मुफ्त देना इस मुल्क को ना, इस मुल्क को नुकसान करना है। हम वी रीथिंक इट। मैं कहूँगा, मेरा जहाँ तक तजर्बा जाता है, आई एम श्योर यू हैव मोर एक्सपीरियंस देन मी, कंबाइंड, इनको पार्टली फंड करें, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा। मैंने तो देखा, मेरा ख्याल है हाल ही इस चीज़ में ही नहीं, आपको वैसे भी कोई चीज़ भी फ्री में मिलती है तो उसकी उतनी कदर नहीं जितनी बंदा खुद खरीदता है और उसको होता है कि मैंने ये। और क्योंकि अगेन इट्स पब्लिक मनी, ठीक है,
मेरा या आपका जेब का तो नहीं है ना, उस वक्त था मेरा, पर मैं भी अपनी ही तारीफ़ करूँगा। सो दैट्स समथिंग टू री थिंक अबाउट। एंड ऑल्सो ये जो यूनिवर्सिटीज़ जिनके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, बिकॉज दे आर गिल्टी ऑफ नॉट चेंजिंग, बड़े अरसे से इन्होंने अपनी तब्दीली नहीं की, तो मैं तो उनको पुश करता रहता हूँ भाई ना जाया करो यूनिवर्सिटी, वो खुद ब खुद अपना भूखे जब मरेंगे तो फिर उनमें तब्दीली आ जाएगी। येस, वी हैव सम रियली अमेजिंग यूनिवर्सिटीज़। कराची की कौन सी है? IBA की तारीफ किसी और से सुनना एक और बात है। व्हेन आई एक्चुअली मेट दो स्टूडेंट्स, मैंने हमेशा कहा 99% ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान नकम्मी है, मैंने 1% रिजर्व किया हुआ था। तो जब मैंने उनका वो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का सुना, आई वाज लाइक हैप्पी कि यार कम से कम कोई तो जोर लगा रहा है। सो व्हेन यू गो टू दीज यूनिवर्सिटीज़, कुछ कंडीशंस रखनी है दैट योर सिलेबस मस्ट नॉट बी, 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगेन आपने उनको ज़्यादा 6 महीने से लंबा कोर्स करने नहीं देना, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर इट इज़, हॉस्पिटैलिटी हो, टेक्निकल हो, या क्या कहते हैं अपना डिजिटल हो। सो दीज थिंग्स कुछ अपनी तरफ से जोर लगाइएगा, क्योंकि ज़ाहिर आपको सुनेंगे। जैसे मैंने आपको कहा है कि टाइम टू टाइम हम रिव्यू करते हैं अपने तमाम प्रोग्राम्स को, और उसमें जो बेहतरी लाने की ज़रूरत है उस पर भी हम काम करते हैं। हमारा जो लोन प्रोग्राम है वो पिछले 2 साल में उसने बहुत शेप्स उसकी हमने चेंज की हैं, इसलिए कि जैसे जैसे हमें फ़ीडबैक आता है नौजवानों से, हम उसको उनकी फ़ीडबैक की बेसिस पे चेंजेस लाते रहते हैं। तो आप जो आपने जो 1-2 बोली हैं चीज़ें, हम इसको ज़रूर देखेंगे इंशाल्लाह। हाउ डज वन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप? कहाँ पे देखिए, स्कॉलरशिप्स की बकायदा एडवर्टीजमेंट की जाती है। नेफ्टेक इसका पार्टनर है हमारे साथ, वो अपनी वेबसाइट पे भी देता है, न्यूज़पेपर में भी देता है, और अभी 3rd बैच की आ रही हैं। और जो नौजवान मुझे सुन रहे हैं आपके प्रोग्राम से, वो तैयारी करें। इसमें भी हमने एक मेरिट रखा है एजुकेशन का, और क्या कहते हैं इसको, जो क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट स्कॉलरशिप्स के लिए, ये मैंने यकीन दिलाता हूँ कि कोई हैंड पिक लोगों को नहीं हम दे रहे स्कॉलरशिप्स। और हमारी कोशिश है कि जो नौजवान, एक तो पहली उसमें जो दिलचस्पी रखता है, जो आपने बात की, अगर दिलचस्पी नहीं है तो फ़ायदा कोई नहीं, बीच में से छोड़ के चले जाते हैं। और दूसरा हमारी कोशिश है कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा स्केल अप करें, ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मिले, और ज़्यादा डिमांड भी हमें हाई एंड में आ रही है ज़्यादा, चूँकि जो हमारे सूबे हैं, टेफ्टर्स हैं, वो तो कर ही रहे हैं हमारी जो कन्वेंशनल ट्रेनिंग्स हैं। तो लेट्स सी। ये जो आपने कहा कि जी ये जो बच्चे, इनका एक प्री रिक्विजिट है, वो क्या है? यानी मैट्रिक वाला बच्चा कर सकता है डायरेक्टली? हाँ, कर सकता है। 8वीं वाला, मैट्रिक वाला, जरूरी नहीं कि FA किया हो, डिग्री की हो। दैट्स डिपेंड्स ऑन इट। और इंशाल्लाह ताला हमारी अगले 2 साल में कोशिश है जितना मैक्सिमम स्केल अप कर सकते हैं हम करें। दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। लेट्स लुक एट देयर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा मिलियनेरो, ये इनका डैशबोर्ड है। अभी उस्मान साहब हमें कामयाब जवान डिजिटल डैशबोर्ड हमने सिर्फ इसलिए बनाया कि नौजवान जो क्वेश्चन करते हैं, आप अक्सर देख रहे होंगे जी किसी को मिला ही नहीं पूरे पाकिस्तान में, और ये प्रोग्राम तो बस ऐसे ही है। तो ये अब पब्लिक हो चुका है, इसको अगर आपने एक्सेस करना है तो आप कामयाबजवान.gov.pk पे जाएं, और बाकायदा कर्ज़ों के हवाले से दादोशुमार के लिए आपको वहाँ से पूरा एक आइकन मिलेगा जिसको आप क्लिक करें, और फिर आपको वो सीधा यहाँ लेके आएगा। जब आप यहाँ आएंगे तो ये जो आप ऊपर 6 डिफरेंट कलर के बॉक्सेस देख रहे हैं, इसमें जो ब्लू बॉक्स है ये आपको दिखा रहा है कि 21,316 जो कि 3% बन रहे हैं अभी तक, 28.1 बिलियन के एलिजिबल मीन के अहल करार दे दिए गए हैं, प्रोसेस में से गुजर चुके हैं, एप्लीकेशनें मंजूर हो चुकी हैं, और डिस्पर्समेंट प्रोसेस स्टार्ट है। उसमें से 21.7 बिलियन लोन डिस्बर्स हो चुके हैं, यानी कि 16,155 नौजवानों को पूरे पाकिस्तान में पैसे मिल चुके हैं और वो अपना कारोबार कर रहे हैं। इसके दरमियान जो रफली 5,000 की फिगर्स है वो अपने डॉक्यूमेंट सीधे कर रहे हैं, अगर कोलेट्रल वाला है तो वो कोलेट्रल वाले प्रोसेस को कर रहे हैं, लोन उनका अप्रूव हो चुका है, या किसी का अकाउंट नहीं खुला था वो अकाउंट खोलने की तरफ जा रहे हैं। जॉब क्रिएट किए हैं इससे अभी तक जो डिस्पर्स हुए हैं 33,647 पूरे पाकिस्तान में। लोन स्टिल इन प्रोसेस जिनमें काम जारी है वो 5 लाख के करीब है। ये 6,92,272 लोन है जो रिजेक्ट हुए, जिसमें बहुत बड़ी तादाद 2.5 लाख मैंने कहा वो थी जिन्होंने उम्र गलत बताई थी, और फिर वो लोग थे जो उन्होंने कहा पैसे दे दें और हम बाद में सोचेंगे, और तीसरी वो कैटेगरी थी जिनको कॉल्स की उन्होंने उठाए। यहाँ टोटल एक नंबर्स आ रहा है। अगर अब आप यहाँ देखना चाहते हैं कि ये किस सेक्टर में पैसा अप्रूव हुआ है तो वो भी आ जाएगा। अगर यहाँ देखें सर्विस सेक्टर जो मैं आपसे बात करता था 68.4% सबसे ज़्यादा लोन 19 बिलियन के करीब इधर आए हैं। दैन द सेकेंड हाईएस्ट इज़ द एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें 20% है 5.6 बिलियन है, एंड देन द 11.3% है मैन्युफैक्चरिंग में। अब आप सर्विस सेक्टर में भी अगर देखना चाहते हैं कि उसके अंदर कौन से सब सेक्टर्स हैं तो ये आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। सॉरी,
इसकी भी बाकायदा सब कैटेगरीज हैं। रिटेल जो मैं आपसे बात कर रहा था इंटरव्यू में, देख लें 27.4% है और 5.2 बिलियन के ऊबर पे लोगों ने गाड़ियाँ चलाई हैं, वैगन वगैरह रखे, 2.2 बिलियन। Then there is a trading and distribution 29.6% है, 5.6 बिलियन इधर अप्रूवल्स हुई हैं। मीडिया, मार्केटिंग, ब्यूटी सर्विसेज, फूड में, एजुकेशन सर्विसेज में, हेल्थ में, टेक्निकल सर्विसेज, अदर्स। तो ये पूरा डाटा, इसके पीछे एक पूरी ट्रेल मौजूद है। आखिर तक कुछ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो हम पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा कि अभी हम कुछ 2-4 कॉल्स करें ताकि आप लोगों को सुन सकें कि किस तरह से क्या प्रोसेस है गुजरे हैं। इसी तरह अगर आप देखना चाहते हैं जॉब क्रिएशन किस में हुई है, तो वो जॉब क्रिएशन वाला भी आ जाएगा। 72% 24,329 जॉब सर्विस सेक्टर में क्रिएट हुई है और इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में हुई है। ये आपको कैसे पता चलता है जो फॉलोअप कॉल्स करते हैं उससे? बुनियादी तौर पे जो मैंने आपको कहा है, क्यों मैंने कहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम कर रहा है। मुख्तलिफ बैंक्स जब वो सारा डाटा डाल रहे हैं, एप्लीकेशन के ऊपर क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं, वो सिस्टम सारा पिक कर रहा है। अच्छा जी, इस बिजनेस प्लान में कितने बंदे काम करेंगे? 4 करेंगे। हाँ, वो यहाँ पर जब वो लोन अप्रूवल की जाती है, जब एक बिजनेस प्लान वो लेके आता है, उसमें बाकायदा देखा जाता है कि ये कितनी जॉब क्रिएशन कर सकता है। तो बुनियादी हमारा मकसद तो जॉब क्रिएशन का है। अब जी सवाल ये होता है कि कहते हैं जी मिलता ही नहीं है, और उसके अंदर भी प्रोविंस में जाते हैं। पहले देखिए, अब प्रोविंस वाइज आपको मैं इसमें आप बड़े आराम से प्रोविंस वाइज देख सकते हैं। पंजाब जो है वो नंबर 1 पे, अगर आप यहाँ देखें, क्योंकि पॉपुलेशन है। हाँ, पॉपुलेशन। अब मैंने पंजाब को क्लिक किया, पंजाब में हमने 24,912 जॉब्स क्रिएट की हैं। अमाउंट जो डिसबर्स हो चुकी है वो तकरीबन 50 बिलियन 15 अरब रुपए पंजाब के नौजवानों में तकसीम किए गए हैं और इतने ही एलिजिबल करार दिए गए हैं। 15,612 के करीब डिसबर्स हो चुके हैं, 11,866 में पेंडिंग डिसबर्समेंट ये हैं। तो ये पूरा आपको रियल टाइम, इसी तरह सिंध को मैं क्लिक करूंगा, सिंध की फिगर्स आ जाएंगी। सिंध वाले मुझे शिकायत कर रहे थे 4,400, अभी देख लेना 3.3 बिलियन। इतना पैसा तो अब दूसरे नंबर पे सिंध से पूछे ना नौजवानों को क्या दिया उसने। पॉलिटिकली हमने होना नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ ना, सिंध गवर्नमेंट की मैं वहाँ बात कर रहा हूँ। तो कम से कम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जो कि एक 18वीं तरमीम के बाद ये डिवॉल्व सब्जेक्ट है, अगर बड़े आराम से चाहते तो हम कहते जी ये सूबों की जिम्मेदारी है नौजवान, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो वादा किया था, जो हमेशा से उन्होंने कहा नौजवान कीमती असासा हैं, सरमाया इस मुल्क का, तो उनकी इन्वेस्टमेंट देखें ना अभी पीएम साहब कैसे कर रहे हैं। तो केपी भी इसी तरह आप देखते जाएँ, और कहीं ना कहीं में मकसद ये है कि आप फेडरल में देख लें, हर जगह कुछ ना कुछ है। AJK में जो जिसमें मैं चाहूँगा आप काम करें, कासिम ज़रा इसकी क्लिक करना आकर एप्लीकेशंस बहुत कम आई हैं हमारी। ये अब खुल जाएगी मेरा ख्याल है AJK की। अब AJK में 15,000 तो एप्लीकेशन आई हैं हमें पूरे AJK में से। देखना हमारी पॉपुलेशन भी आई थिंक 40 लाख है। हाँ, 4 मिलियन। इसके ऊपर ज़रूरत थी। GB में भी अगर आप एप्लीकेशंस देखें, हमें जब आएंगी तो GB में भी एप्लीकेशंस का हमें यही प्रॉब्लम रहा है। वहाँ 10,000 एप्लीकेशंस आई हैं। बलूचिस्तान में भी हमें यही 15,000 के करीब होंगे एप्लीकेशंस। तो ये एक हमें चैलेंजेस हैं। आपका कोई कोटा नहीं है कि पंजाब में ओपन है, जिधर से आया यू हैव। अभी देखें ना, पंजाब में देखें ना 9,29,000 एप्लीकेशंस आई हैं। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर पैसे डिस्पर्स किए जा रहे हैं। यानी ये नहीं है कि बस इतना बजट लाहौर को जाएगा। अब सूबों के बाद आप डिवीजन देखना चाहते हैं, डिवीजन्स पे आ जाएं। डिवीजन्स का आपको पूरा एक नज़र आ जाएगा फ्लो। ये लाहौर डिवीजन है। लाहौर डिवीजन अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखें 5,506 जॉब क्रिएट की गई है, 3.4 बिलियन डिस्पर्स हुआ है। ये पूरा बहावलपुर डिवीजन आ जाएगा, कराची डिवीजन आ जाएगा, जैसे कराची आ गया। तो ये पूरे पाकिस्तान के जो डिवीजन हैं उनकी आपको पूरी एक रैंकिंग नज़र आ रही है कि कौन सा नंबर 1 पे जा रहा है, क्या। वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह आप डिस्ट्रिक्ट देखना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स देख लें आप। पूरे पाकिस्तान के अब डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे कि किधर डिस्पर्समेंट किस तरह हो रही है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, ये पब्लिक है। और जो चैलेंज जो यूथ कहती है जी मिल नहीं रहा, हो नहीं रहा, ये दिखाएं उन्हें। हर तरफ आपको देखें मैनहट्टन पूरा नज़र आ रहा है। तो हम तो कर रहे हैं कोशिश। लाहौर पहले पे है, रहीम यार खान, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, जंग, बहावलपुर, फेडरल, फिर कराची साउथ, कराची ईस्ट, सियालकोट। जो शायद सोचते हैं कि सारे पैसे मैं अपने ज़िले में भेज रहा हूँ, देख लें पता नहीं किस नंबर पे है, 10th पे है ये। इसी तरह फिर आगे आप को बिज़नेस सेक्टर वाइज इंडस्ट्री कैटेगरी में आप जाके देख सकते हैं
कि पैसे किस इंडस्ट्री में, जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था, इसमें देखें सर्विस सेक्टर में, और फिर आगे ये एग्रीकल्चर सेक्टर में आ रहा होगा, सॉरी, इसी तरह इनके बिजनेस सेक्टर में चले जाते हैं जो सब सेक्टर है। अगर आप यहाँ देखें तो ये आपको डेयरी, ट्रैक्टर, एग्रीकल्चर मशीनरी, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, लाइफ स्टॉक फार्मिंग में 797 मिलियन जो है डिस्पर्स हुए हैं। डेयरी में 1.5 बिलियन डिस्पर्स हुए हैं। ट्रैक्टर एंड ट्रॉली वगैरह में भी तकरीबन 1 बिलियन होने वाला है। और इसी तरह ये मटेरियल प्रोडक्शन में, कंस्ट्रक्शन में, क्लोथिंग एंड फुटवेयर, आई मीन यू जस्ट नेम इट। आप 400 बिजनेस प्लान्स आपके पास, 400 बिजनेस प्लान्स हैं, 400 स्टडीज हैं। ट्रेनिंग, रिटेल, ट्रांसपोर्ट, हर एक के ऊपर रिटेल का आपका 4.1 बिलियन छोटे दुकानें खोलने के लिए नौजवानों को हमने दी हैं। अच्छा, यहाँ से बंदा पैसे उठा के 5000 कामयाब जवान नौजवानों 5000 से ज़्यादा शॉप्स खुलवा चुके हैं पूरे मुल्क अच्छा में। ये शॉप डिजिटल शॉप हो सकती है? हाँ, यानी अमेज़न पे, दराज पे, हर तरह का बिजनेस जो कि कानूनी बिजनेस है, जिसको पाकिस्तान की सरकार इजाज़त देती है, किया जा सकता है कामयाब जवान। तो जॉब क्रिएशन देखें 9240। अगर आप, जैसे मैं कह रहा था, 1 से 2 जॉब्स क्रिएट होती हैं। आई मीन ऑलमोस्ट 2 जॉब्स बन रही हैं। एक जो लोन लेके दुकान खोलता है और एक हेल्पर रखता है। तो ये वो आपका जो एक फार्मूला है ना, जो आज़ाद चाय वाले का है, कि छोटे से उठाना है, करना शुरू तो करो, बहाने खत्म। मुझे बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि पैसे नहीं, और मैं आपको कहता हूँ कि बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा तकाजा नहीं होता, लेकिन अगर आप समझते हैं कि तकाजा होता है तो एलो जी। और असल में पता है क्या, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने अप्लाई किया ना, तो जब उनको नहीं मिला, अब यहाँ देखिए जेंडर स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं आपके, 83.8 मेल हैं, 16.2% फीमेल्स हैं, जबकि 25% रिजर्व किया गया फॉर लेडीज। सो इधर फिर आपको एजे के एलिजिबल, बलूचिस्तान, जीबी सारे यहाँ मिल रहे हैं, पंजाब, पूरा ये हमारा कंट्रोल है, समझ लें, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पूरी स्कीम के ऊपर। इसी तरह आप यहाँ देखना चाहते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर बलूचिस्तान और एजे के अगर हम वापस जाते हैं प्लीज, अगर यहाँ से अगर ये अप्लाई करते हैं, डज दैट मीन कि इनकी एप्लीकेशन फौरी अप्रूव होगी? क्योंकि यहाँ पे दबाव कम है। यहाँ पे अगर आप गौर से देखो, यानी ऑलमोस्ट 96% लोन जो है ना वो दे दिए गए वहाँ पे, जबकि वहाँ पे रेट देखो अभी ठीक ठाक, लोग अभी इंतजार में एक्सेट्रा। सेम थिंग गोस फॉर फेडरल एंड बलूचिस्तान वगैरह। अच्छा, इधर से फॉर एग्जांपल अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँ, बैंक्स देखें, कौन सा बैंक परफॉर्म क्या कर रहा है। जो मैं आपसे बात कर रहा था, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हमें, देखिए इस डैशबोर्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें डिसीजन मेकिंग का है। डाटा कलेक्ट करके पूरे पाकिस्तान में आज हम बिज़नेस इंडेक्स जारी कर सकते हैं। इसके ऊपर हम पॉलिसीज़ बना सकते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या किया जा सकता है। ये बैंक ऑफ पंजाब जो है वो नंबर 1 पे है, 10,000 जॉब्स क्रिएट की हैं इस प्रोग्राम से बैंक ऑफ पंजाब ने। एलिजिबल 5,880 के करीब थे। अमाउंट 5.4 बिलियन एक बैंक ने डिस्पर्स किया है, लोन डिस्पर्स। इसी तरह नेशनल बैंक का है, सॉरी ये जेएस बैंक है, मिज़ान बैंक, ये सारे बैंक आ रहे हैं। अब अगर इसी तरह आप नीचे चले जाएं, अब ये एक टारगेट था, बैंक है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब ये पूरे बैंक की समरी खुल गई है, बैलेंस शीट खुल गई है। उन्होंने 9,270 एलिजिबल करार दिए हैं, 4.6 बिलियन के ये डिस्पर्स हो चुके हैं, ये जॉब क्रिएटिंग की गई है, ये अंडर प्रोसेस हैं, ये रिजेक्शन। ये एक बैंक की समरी है। टारगेटेड अमाउंट जो कि 2022 तक है वो 7.8 बिलियन है। और अभी जो आप टाइमिंग की बात कर रहे थे, हर बैंक को हम कंट्रोल कर रहे हैं। एवरेज इन प्रोसेस टाइम मींस कि जो एप्लीकेशन अप्लाई करके बैंक ने पिक की और उसका डिसीजन किया, वो 210 दिन लग रहे हैं, 7 महीने। और एवरेज डिस्बर्स टाइम जो कि पैसे देने थे उसकी अप्रूवल के बाद वो 200, तो ये वो 427 दिन है जो नौजवान गिला कर रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिल रहे। वो रश आ गया ना। हाँ, और फिर ये देखें कि लेकिन इस बैंक के पास 4 लाख एप्लीकेशनें थी ना, 4 लाख कस्टमरों को उन्होंने डील करना। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन सा बैंक जल्दी पैसे दे रहा है। अगर मैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं थोड़ा इस्लामिक पुश कर रहा हूँ, तो मुझे दुबई इस्लामिक पुश करते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स अगर देखें तो इनकी, अगर यहाँ पे 427 है तो इस पर नज़र रखते हैं, 65 दिन। यहाँ जाओ, यहाँ पे अप्लाई करो। मिज़ान वाला था वो मुझे अच्छा लगता है। हबीब बैंक, आई थिंक उसका इस्लामिक ब्रांड, वो क्या भी है, बैंक इस्लामी कर लो, राइट। ये बाद में आपका मसला है कि इफ़ यू बिलीव देम और नॉट,
कि है यहाँ पे अप्लाई कर लो। जो रेगुलर बंदे वो भी यहाँ पे करो यार, ये खाते नहीं है। आपको कर लें तो सॉरी आई पे दबा दें एंड अगेन 115 दिन। सो मैं अगर आपकी जगह हूँ और मुझे अप्लाई करना है, मैं उस बैंक के पास जाऊँ जहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम है। अब अभी ये देखिए नीचे आप रीपेमेंट हो गई है 33 मिलियन, इन्होंने 1.9 डिसबर्स कर चुके हैं, ये 33 मिलियन रिसीव भी कर लिए, तो लोग पैसा वापस करना भी शुरू हो गए और ये फिर उसी पॉकेट में जाके फिर तो से। अब मैं चाहूंगा कि आपको मैं इंडिविजुअल का डाटा दिखाऊं, तो कासम इंडिविजुअल पे बताएं कैसे आना है। अच्छा मिलियनेरो, ये एक बंदे की डेटा है, ये पस से पर्दा है, आप लोग पब्लिकली नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूँ। एंड हम ना नाम शाम आप देख सकते हो, हमने सारा कुछ ना छुपाया हुआ है। बंदे का नाम है हाशर नहीं, दूसरा नाम इसका बताता जी। 2 जॉब्स इसने क्रिएट की हैं। लोन कितना लिया था? अच्छा जी, रिक्वेस्टेड था जी 10 लाख, लेकिन दिया इन्होंने उनको 1,75,000। एंड इंडस्ट्री है जी पोल्ट्री फार्मिंग में इन्होंने किया, और लाइक ऐसे 2 जॉब्स भी क्रिएट कर ली। इनकी उम्र कितनी थी, कोई अंदाज़ा है? यंग ही लग रहा था बंदा। सो दैट्स वन एग्जाम्पल। एक खातून का निकालते हैं, गिव मी 1 सेकंड। अच्छा, एक और एप्लीकेंट है, इनका नाम है जी शबाना, ये है जी मुल्तान से। अब देख लो जी, लोन में दिखाता हूँ कितना अप्लाई किया था, 1 जॉब, यानी अपने काम जो है ना, शी इज़ बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयड, अपना काम शुरू हो गया इनका। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट कैटेगरी। अच्छा, ये आए जी टेलरिंग शॉप, बेहतरीन। अब लेडीज़ को नॉर्मली जो सर्विस करते हैं वो मेन सर्विस करते हैं, मेन टेलरिंग शॉप रन करते हैं, बट ये खातून यहाँ पे कर रही हैं। और मैं टेलरिंग शॉप भी नहीं बोलूँगा, ये फैशन डिज़ाइनर कहलाएंगी। अगेन इन्होंने 10 लाख अप्लाई किया था, 3,24,000 इनको दिया गया। यानी जो बैंक हैं जब वो असेसमेंट में आते हैं, कहते हैं नहीं यार इतने 10 लाख की कौन सी दर्जी की दुकान खुलती है, 3,24,000 में आपका काम चल जाएगा। सो आई लाइक दिस होल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनको तकरीबन 1 साल लग गया था प्रोसेसिंग टाइम। ऐसे बैंक से किया होगा जहाँ पे अपना यानी देर लगती होगी। हालिया में महीना पहले ये लोन अप्रूव है और फिर हाल में पे बैक 0 किया। दिस इज़ ऑल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, ये पस से पर्दा आपको नहीं मिलेगी। ये लिखने वुमेन डिज़ाइनर वैसे ही ठीक है, बुटीक में चली गई हैं जो मैंने बात कही थी। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ डेटा जो इनके पास है। और इंशाल्लाह लुक, मैंने आपको जब कहा था कि पीटीआई आने वाली है, इमरान खान साहब को चुने, इसलिए कहा था कि थिंक ऑफ पाकिस्तान एज ए कंपनी, और वहाँ पे हमने ऐसा सीईओ डालना है जो हमारा काम करेगा। बहुत सारे पुराने सीईओज हमने डाले, उन्होंने हमारा काम नहीं किया, लेट्स ट्राई समबडी न्यू। तो आई एम सो फार हैप्पी। ओके, अगर इनकी हुकूमत इंशाल्लाह जब आई नेक्स्ट 5 ईयर्स, फिर देखेंगे यार अगर 2-3 साल में ये कर सकते हैं तो आने वाले 5 सालों में पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा मिलियनेरो। उस्मान साहब पीछे बैठे हुए हैं, उस्मान साहब आपका थैंक यू। ओके, आई रियली एंजॉयड दिस, मुझे बहुत मजा आया। आपने बड़ा टाइम दिया आज हमें, ना आपने दिया हमें बहुत सो मच। और मुझे नौजवानों बड़ी खुशी हुई है आज़ाद चाय वाला से मिलके। ये भी पाकिस्तान के कामयाब जवान हैं, जैसे हम आप लोगों को कामयाब करवाना चाहते हैं, और इनसे भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा। और मुझे बड़ी खुशी हुई आज आपसे गपशप करके। थैंक यू सो मच ब्रदर। एंड आप अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।